इस वीडियो में हम सम और सम इफ के फंक्शन का डिफरेंस और उसकी अहमियत जो है उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ग्रैंड टोटल कर देता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स का जो टोटल है वो यहाँ पर शो हो। ठीक है, ये 362 आ गया। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि उस सूरत में सम करो अगर वैल्यू जो है वो 33 या 33 से ज़्यादा हो। मतलब अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 33 या 33 से ज़्यादा है, उस सूरत में उसको कैलकुलेट करो, अदरवाइज उसे कैलकुलेट ना करना। उस सूरत में हम फंक्शन यूज़ करते हैं सम इफ का। ठीक है, अब उसने कहा कि रेंज बताइए, रेंज मैंने बता दी कि इसको सम करना है, कॉमा उसने कहा क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया मेरा ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया और मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब उसने उसको कहा कि 307 है। इसको चेक भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि इन सब में वैल्यूज को खत्म कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं 32 वैल्यू देता हूँ वो कैलकुलेशन में नहीं आई, इस वैल्यू या उससे ऊपर की कोई भी वैल्यू, वो देखिए वो उसको कैलकुलेट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैंने 22 लिखा तो वो देखिए 2 to 3 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये 33 से वैल्यू कम है। आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, इज इक्वल टू सम इफ फंक्शन। आपने उसको रेंज दी किस पे सम करना है और फिर आपने क्राइटेरिया दिया है इन्वर्टेड कॉमर्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, जो कि इस केस में था। अब इसके एक और जो है हम देख लेते हैं। अब इसमें डिटेल ये है कि सेल्समैन जो हैं उन्होंने आकर डिफरेंट अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई है। ठीक है, मेरे पास 3 सेल्समैन हैं और उनकी अमाउंट है। अब मैं उस सूरत में ये इस सम में ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि एक उनमें सेल्समैन जो अरशद यूसुफ जिनका नाम है, उनकी कितनी अमाउंट जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट करवाई है उन्होंने। ठीक है, अभी चूंकि इसमें दूसरों का भी रिकॉर्ड है, मिराजुद्दीन है, मोहम्मद आसिफ हैं। ठीक है, उनकी कैलकुलेट मैं नहीं करना चाह रहा। मतलब उस सूरत में कैलकुलेट करो अगर वो अरशद यूसुफ की कैलकुलेशन मतलब सम में आए, इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अब मैंने रेंज दे दी। ठीक है, रेंज दी है, फिर मैंने क्राइटेरिया देना है, रेंज दे दी कंप्लीट, जहाँ पर सेल्समैन भी आ रहा है, अमाउंट भी आ रही है। अब मैंने क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया में उसको मैंने नाम दे दिया है अरशद। ठीक है, और यूसुफ आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको सम की रेंज दे दी कि भाई ये जो है, अब जो हाईलाइट की हुई है मैंने अमाउंट वाली, वो अमाउंट वाले कॉलम में, ई कॉलम में उसको मैंने दिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। उसने कहा कि अरशद यूसुफ ने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई है वो 2250 है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। मैं अरशद यूसुफ की जो अमाउंट है वो यहाँ पर देखिए, मैंने उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने उसको चेक कर लिया कि वो वैल्यू जो है, मतलब ये इसमें ये वो 2250 भी डाल रहा है। ठीक है, तो वो इन जो 4 वैल्यूज हैं उसका सम जो है वो यहाँ पर उसको शो कर रहा है। ठीक है, दोबारा से सिंटेक्स देख लीजिएगा फार्मूला का, इज इक्वल टू सम इफ। आपने उसको रेंज बताई जिसमें आपने वो सेल्समैन वाला जो था वो वाला भी डिटेल, मतलब ये पूरी रेंज सेट की। उसके बाद आपने उसको बताया कि आपने सर्च क्या करना है और सर्च करने के बाद आपने सम वाली रेंज वो भी उसको दे दी जो कि अमाउंट के उसमें आ रही थी। ऐसा आप जो है वो सम इफ जो है वो किसी कंडीशन के साथ सम करेगा कि जैसा हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि स्कोर जो था वो 33 या उससे ज्यादा था। इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि वो उस स्पेसिफिक नाम को सर्च करता था और फिर अगर वो नाम उसको वहां पर मिलता था तो उस सूरत में वो उसको सर्च करता था। थैंक यू।